हमारे यहाँ जो रोड नहीं बनी तो हम आके तहसील के मोहरा गांठ के बंद कर देंगे, तहसील का मोहरा बंद कर देंगे आके। पूरे जनता आके तहसील पर धरना प्रदर्शन कर देंगे आके। धरना पर मानेंगे तो हूँ, नहीं मानेंगे तो जिला पर धरना प्रदर्शन कर देंगे आके, और रास्ता बंद कर देंगे उनको लोगों का जो हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहे हैं। हमारी उनको तहसील में जाके बंद कर देंगे। हम लोग पूरी पब्लिक मर जाएंगे मगर पीछे पाँव नहीं रखेंगे, जिले अपने रास्ता नहीं बनवा लेंगे हम। और सुनिए कि मतलब सीतापुर जाके एसडीएम का साहब का रास्ता घेर लेंगे, हमारा रोड से मतलब रोड मंजूर करो। और नहीं ना बनी तो हम लोग वहीं मर जाएंगे सब लोग। अभी भैया कह रहे थे कि आप लोग चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ, वोट का मतलब बहिष्कार करेंगे कि जो अगर इलेक्शन हुआ, अगर पहले भहका के ले जाते थे, अब नहीं भहका के ले जाएंगे। इलेक्शन वाले को आने नहीं देंगे गांव के कि कौने रास्ते थे तुम लोग आए हो, जो रास्ता नहीं बनवाए तो कौने रास्ते तुम लोग आओ थे। हाँ, आवाज़ इंडिया न्यूज़ यूपी, मैं सतीश सिंह परमार आज जनपद सीतापुर, तहसील लहरपुर, विकास खंड बेहटा की ग्राम पंचायत कुरतैया के मजरा सिमरिया गांव पहुंचा हूं। यहां के लोगों का कहना है इनके गांव के लिए कोई भी आज तक संपर्क मार्ग नहीं बनाया गया। आप देख सकते हैं ये नदी है, दिखाई दे रही है, ये यही एक मार्ग है, रास्ता है। इससे बाढ़ में आने के बाद यहाँ भी निकलना मुश्किल होता है। यहाँ गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या दिक्कत है। यहाँ पर गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं। दादा, आपका क्या नाम है? राम गोपाल निषाद। आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है रास्ता, कोई मार्ग हमारे गांव से कोई मार्ग है ही नहीं। ना सईदापुर जाने का रास्ता है, ना कोई मतलब का मुन्नूपुरवा जाने का रास्ता है, ना बेहटा जाने का रास्ता है, कहीं हमारे गांव से रास्ता ही नहीं है। और जब से हम लोग मतलब गांव सिमरिया है, ग्राम कुरतैया है पंचायत है, और जब से हम लोग आज़ादी से मांगते मांगते रास्ता, हर एक जो आते हैं नेता नगरी उनसे वोट लेते हैं, रास्ता मांगते हैं तो सब दिलासा देकर चले जाते हैं। आज़ादी से रास्ता नहीं बना, हम लोग यही मरते हैं, नदी दाती दाती जाते हैं। और कोई ना भय है, मतलब विधायक ना सांसद कोई नहीं बनाया। एक जने आए थे तो एक वादा सुनील वर्मा कहिए कि हाँ तुम्हारे गांव लाइट आएगी, तो ये नदी लाइट दिए हैं। ये नदी में जो तार गिर जाए तो अनेगिन भ्रष्ट हो जाएंगे इसी में, तो इसको नहीं रास्ता दें तो नदी लेकर आए हैं। अब कोई हमारे गांव से रोड, कोई एम्बुलेंस जो आवे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी खड़ी होती है, यहाँ से गोदी में बैठा के मरीज ले जाया जाता है, तो वहाँ एम्बुलेंस में जाता है। और ना कोई यहाँ पुलिस आए पाए, ना कोई आए पाए, कोई मार्ग है नहीं हमारे गांव से। आपका कहने का मतलब है आपके गांव के लिए कोई भी संपर्क मार्ग नहीं है? हाँ, कहीं नहीं है, हमारे गांव में है ही नहीं, आज़ादी से नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने कहीं तहरीर या कहीं तहसील गया है, मैंने तहसील गया, तहसील वाले नहीं, 1076 पर कॉल किया, 1076 वाले कह रहे हैं तुम्हारी सिमरिया है नेट पर नहीं। ये 1500 घर हैं तो ये नेट पर आए नहीं, तो वोट कैसे से पा रहे हैं ये बताओ। वोट अब की डालने नहीं जाएंगे, कोई भी आ जाए पार्टी डालने वोट नहीं जाएंगे, और विवाद करेंगे सबको इलेक्शन में कि जो हमारे गांव में जो अगर वो इलेक्शन के पहले रोड बन जाएगी, मार्ग हमको दे दिया जाएगा, तब वो इलेक्शन होगा। आपका कहने का मतलब है वोट नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं है। इस बार आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? लोगों को चूतिया बना के नेता नगरी जा पाएंगे, रोड नहीं छोड़ रहे। 1500 घर हैं, 1500 घर को रास्ता हमको चाहिए, तब हम रोड छोड़ेंगे नहीं, वरना वोट नहीं छोड़ेंगे। वोट छोड़ने जाते हैं साइकिल से। साथ और भी भाई है, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। आपका क्या नाम है? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हमारे गांव का रास्ता नहीं है। इसको लेकर आप लोग तहसील भी गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। 1076 पे भी कॉल की गई, कोई सुनवाई नहीं। जब विधायक सांसद वोट मांगने आते हैं फिर क्या कहते हैं? कहते क्या है सर कि अब की हमको वोट दो, अब की हम इलेक्शन में रोड बनवा देंगे, तो वोट पड़ जाएगा, रास्ता नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोगों का कहने का मतलब है अगर रास्ता बनेगा तभी इस बार आप लोग 2026 का जो चुनाव होने वाला उसमें वोट करेंगे, वरना बहिष्कार करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम नरेश निषाद है। कहाँ के रहने वाले हो? जी, यहीं सिमरिया के रहने वाले हैं, और हम इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से, आपके आवाज़ न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आवाज़ उठा चुके हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आवाज़ न्यूज़ इंडिया यूपी का कि ये हमारे गांव की समस्याओं पर निरंतर आवाज़ उठा रहा है, प्रशासन तक, पब्लिक तक हमारी आवाज़ बनना, हमारी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हम आपका
आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपके व्यूवर्स को और आपके सपोर्टर्स को हम बताना चाहेंगे कि पिछले 2024 में 9 अगस्त 2024 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम से मैंने खुद दिल्ली जाकर के ज्ञापन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय पर जा करके मैंने खुद अपने हाथों से जो है कि ज्ञापन दिया। वो आपके चैनल के माध्यम से भी हम जनता को और प्रशासन को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कारण 1-2 बार अधिकारी आए ज़रूर है, मेरी भी मुलाकात हुई थी अभी 5-7 दिन पहले, यहाँ लेखपाल साहब आए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने काफ़ी खुले शब्दों में बता दिया कि आपके जो ग्राम प्रधान साहब हैं वो नहीं चाहते कि सड़क बने, और वो चाहते तो 5 साल पहले ही बन जाते जब माननीय वर्मा साहब ने यहाँ पर पुलिया बनवाई थी। और वो उनका कहना है कि जब तक ये रहेंगे तब तक बनेगी भी नहीं। तो हम 10 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों ने इनको सबको पब्लिक ने जागरूक करके सड़क के लिए और भी चीज़ों के लिए इनको बनाया, लेकिन हमें सड़क नहीं मिली है। हमारे लिए दुख की बात है कि आज़ादी से लेकर के आज तक हमारे गाँव की सड़क नहीं बनी और हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे लिए शर्म की बात है। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि पिछले साल हमने गृह मंत्रालय में दिया था 9 अगस्त को 2024 में, अब 2025 आ गया, 1 साल पूरा हो गया है। अगर वहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग विवश हैं अब आंदोलन करने को लेकर के। अगर 1 महीने 15-20 दिन में या 1 महीने में हमारी इस सड़क की कार्रवाई नहीं होती, नहीं बनती है पक्की सड़क, तो हम मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। हमें आज़ादी है, संविधान से हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली है। हम लोग ब्लॉक और तहसील लेवल पर इसका जो है कि प्रशासन को चिट्ठी के माध्यम से अवगत करवा करके आंदोलन करेंगे। और जब तक आंदोलन हमारा समाप्त नहीं होगा, जब तक हमारे गांव की सड़क नहीं बनेगी।